बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कार केक। इसे बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केक का स्पंज रेडी करने के लिए आपको किसी भी मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है। अमूमन घरों में बर्फ़ जमाने वाले गोल कटोरे तो होते ही हैं, बस उसी के अंदर ही हम केक का स्पंज रेडी करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो जब भी बेकिंग स्टार्ट करनी है आपने तो सबसे पहले केक का सांचा आपने रेडी करना होता है। मैंने इसमें कोई बटर पेपर नहीं बिछाया है, जस्ट ऑयल लगाया है, आम सा पेपर ही इसमें बिछा के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसकी हाइट भी आपने देख ली है कितनी है और ये 6 इंच का बर्फ़ जमाने वाला कटोरा ही है, कोई ख़ास सांचा नहीं है केक का। अब यहाँ पे अंडे लिए हैं मैंने 3 दरमियाने साइज़ के। इसे हम मिल्क शेक बनाने वाले जग में ऐड करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी ख़ास बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कटोरी के जिस लेवल तक ये तीनों अंडे आए हैं, बाकी मेजरमेंट भी हम उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मैंने चीनी ली है और इसका लेवल भी बिल्कुल उतना ही है जितना कि अंडों का लेवल था। और ये है कुकिंग ऑयल, कैनोला कुकिंग ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, उसी लेवल पे ही हमने भर के इसमें ऐड कर देना है। अब इसे हमने अच्छी तरह से शेक करना है यहाँ तक कि चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उस पर छलनी रखेंगे, 1 कप मैदा ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम का मेरे पास कप है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे इसे 3 दफ़ा छाना है। जितना ज़्यादा आप इसे छानेंगे उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा स्पंज रेडी होगा। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस कटोरी में आपने ऑयल को और चीनी को मेजर किया है उसी कटोरी में आपने मैदे को मुकम्मल तौर पे भर के इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे आप स्पीड देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्पीड में ही आपने एक साइड पे चम्मच हिलाते हुए अंडों वाले अमेज़े को मैदे में मिक्स करना है। यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। अब जस्ट 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे लेमन फूड कलर ऐड किए हैं ताकि इसमें थोड़ी सी जान आ सके। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर मैं इसमें ऐड करूंगी। आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जस्ट ½ टीस्पून यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का फ्लेवर इसमें ऐड किया है। आजकल मार्केट में बहुत से एसेंस अवेलेबल हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन आपने इसे बहुत ही नरम हाथों से मिक्स करना है और एक ही तरफ चम्मच हिला के इसे मिक्स करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी आई है और यही हमें चाहिए थी। विदाउट ओवन आपने केक को कैसे बेक करना है इसकी बहुत सी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बैटर डालने के बाद इसे 5 से 6 बार टैप करेंगे ताकि इसमें जितने भी बबल हैं वो रिमूव हो सकें। तो अपने सांचे के हिसाब से आपने कढ़ाई को या पतीले को प्रीहीट करना है। पतीले में कोई भी स्टैंड या कटोरी को उल्टा करके रखते हैं और उसके ऊपर आपने ये केक का सांचा रखना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। इंतहाई स्लो स्पीड पे आपने इसे 50 to 55 मिनट के लिए बेक करना है और बार बार पतीले का ढक्कन उठा के नहीं देखना है, नहीं तो केक का स्पंज अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। आप देख सकते हैं टूथपिक मुकम्मल तौर पे ड्राई है। अगर ये गीली होगी तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे दोबारा बेक करेंगे। ठीक है, केक्स या कप केक्स पे लगाने के लिए आपने जो क्रीम भी लेनी है उसके बॉक्स पे व्हिपिंग क्रीम जरूर लिखा होना चाहिए। आपने सादा क्रीम नहीं लेनी है, व्हिपिंग क्रीम लेनी है। और सबसे पहली बात, ये मुकम्मल तौर पे ठंडी होनी चाहिए, इतनी ठंडी होनी चाहिए कि इसमें आपको आइस क्रिस्टल्स नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास व्हिप क्रीम की व्हिपिंग क्रीम है। इसमें से जस्ट मैंने 1 कप ऐड किया है बाउल में और आप देखेंगे कि बीट होने के बाद इसकी क्वांटिटी ना सिर्फ डबल बल्कि ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने बीट करते हुए बीटर की स्पीड को लो ही रखना है और कोशिश करें कि बीटर आपका 300 वाट से कम ना हो। इससे कम वाट का अगर आपका बीटर है तो वो जल्दी से हीट अप हो जाता है और क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती है। आप देख रहे होंगे क्रीम में इस वक्त आपको छोटे छोटे से आइस क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। अब 1 से 2 मिनट इसको हमने लो स्पीड पे बीट करना है और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में आपने रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पीड को हम तेज़ करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे। फ्रिज में रखने का मकसद ये है कि इसमें जो भी आइस क्रिस्टल्स हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं और बीट करने के बाद क्रीम में कोई भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। क्रीम बीट करने के बहुत से तरीके आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इवन घर के दूध से आप कैसे व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं इसका तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और व्हिपिंग क्रीम के अलावा आम क्रीम को कैसे आप परफेक्टली बीट कर सकते हैं ये रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। 4 से 5 मिनट क्रीम को हाई स्पीड पे बीट करने के बाद इसमें हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्रीम की स्टिफ पीक बरकरार रहेगी और सख्त गर्मी में भी ये मेल्ट नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये है CMC पाउडर।
इसकी आपने 1 कप में इतनी ही मिकदार ऐड करनी है और CMC पाउडर आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से आप बेकिंग पाउडर वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो 1 कप में आपने 1/4 चम्मच से भी कम क्वांटिटी में इसे ऐड करना है। CMC पाउडर ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे हमने हाई स्पीड पे ही बीट करना है। उसके बाद बाउल्स के साइड पे जो क्रीम लगी है वो भी आपने अच्छी तरह से उतार के क्रीम में ही ऐड कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम क्रीम को पाइपिंग बैग में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा और जो बाउल्स की साइड पे लगा है क्रीम का मिक्सचर उसका टेम्परेचर अलग होगा और आपको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अगर आप बाउल को उल्टा करते हैं तो क्रीम नहीं गिरती है और आप इसकी नोक्स देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बीट हुई है ये। अब केक पर लगाने से पहले आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। ये व्हिपिंग क्रीम मीठी ही होती है, इसमें कुछ भी आपको मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से कोई भी एसेंस या फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल एसेंस के जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं और एसेंस ऐड करने के बाद भी आपको इसे 1 से 2 मिनट हाई स्पीड पे ही बीट करना पड़ता है। तो बीट करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा फ्रिज में रखा था। अब इसका कुछ पोर्शन हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें कलर ऐड करने हैं। बाकी की क्रीम को हम फ्रिज में रख देंगे और जिसमें हमने ब्लू कलर ऐड करना है उसमें चंद ड्रॉप्स आपने जेल फूड कलर लेना है, कोई भी लिक्विड कलर आपने नहीं लेना है वरना जो क्रीम की कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाती है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप इसे चम्मच से ही मिक्स करें क्योंकि अगर आप इसे ओवर बीट कर देंगे तो भी क्रीम की जो थिकनेस है वो ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने केक बोर्ड लिया है, उस पर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और केक का जो स्पंज हमने रेडी किया था उसे मैंने 3 लेयर्स में काट लिया है। मैंने यहाँ पे केक के स्पंज को सोक करने के लिए सादा शुगर सिरप नहीं लिया है बल्कि अपने स्पंज को थोड़ा सा मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1/4 कप ठंडे पानी में 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम को अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसकी मदद से इसे सोक किया है। क्रीम को पाइपिंग बैग में ऐड करके इस पर मैं क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से ये इक्वल स्प्रेड होती है और बहुत जल्दी से आपका काम हो जाता है। बस इसी तरह से ही तीनों लेयर्स को हमने सेट करना है। स्पंज रखना है, उसे आपने सोक करना है और उसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। अगर आप अंडों के बगैर ही ये स्पंज रेडी करना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन अंडों के साथ जो स्पंज बनता है ना उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो तीनों लेयर्स हमने लगा देनी है। अभी हमने जस्ट क्रीम को रफली कोट करना है क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग करनी है और इसे कार शेप में लेके आना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही नीट एंड क्लीन बने, लेकिन ये इतनी आसान रेसिपी है कि स्कूल की बच्चियां भी बहुत आसानी से ये केक बना सकती हैं। तो इसकी रफली कोटिंग जिसे क्रम कोटिंग कहा जाता है वो हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। तो मैंने इसे पहले हाफ मार्किंग की है, उसके बाद साइड पे 2 निशान लगाए हैं और ये इक्वल साइज में होने चाहिए, इसका आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम साइड वाले कॉर्नर्स की कटिंग कर लेंगे और उसको उठा के आपने ऊपर इस तरह से सेट कर देना है और ये दोनों कॉर्नर सेट करने के बाद इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इसके सेंटर से क्रीम को उतार सकते हैं ताकि ऊपर वाले जो केक के पीसीज हैं वो नीचे वाले केक के लेवल के बिल्कुल बराबर रहें, इस तरह से, ठीक है। सम टाइम वीडियो बनाते हुए कुछ क्लिप्स हमसे मिस हो जाते हैं, उसके लिए हमें वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कार की थोड़ी थोड़ी सी शेप तो बन ही चुकी होगी, लेकिन उस केक को बनाते हुए थोड़ी सी वीडियो क्लिप मेरे से मिस हुई। तो ये जो दूसरा केक मैंने बनाया उसकी कटिंग करते हुए मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आगे और पीछे वाले पार्ट में हमने थोड़ा सा डिफरेंस रख के इस तरह से केक को काटना है और नीचे तक नहीं काटना है, जस्ट ऊपर वाले पीसेस को हमने कटिंग करके इस तरह से अलग कर देना है, ठीक है। अगर ऊपर वाले केक की आप गोल शेप रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। हल्की सी मैंने दोबारा इसकी क्रम कोटिंग की है और इस पे हम थोड़े से मार्क लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हमने इसकी लाइट रखनी है या नंबर प्लेट रखनी है। इस तरह से क्रीम से कवर करते हुए हमें थोड़ी सी आसानी होगी और काम हमारा जल्दी से झटपट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छोटी वाली स्टार नोजल ली है और जहाँ पे गाड़ी के मैं शीशे रखना चाहती हूँ उसे मैंने व्हाइट क्रीम से कवर कर दिया है, बाकी को हम नीली क्रीम से कवर करेंगे। आप गाड़ी का कलर येलो भी रख सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट मैंने हेडलाइट्स को छोड़ा है और बाकी सारी गाड़ी को हमने क्रीम से कवर कर देना है इस तरह से। और जहाँ जहाँ पे गाड़ी के शीशे थे उसे हम व्हाइट क्रीम से पहले ही कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है ताकि आप बोर ना हो। कोई भी ऐसी बात जो वीडियो में एक्सप्लेन करने से मैं रह जाती हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट का बहुत ही जल्दी जवाब देने की कोशिश करती हूँ और आप यकीन करें ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत छोटी बच्चियाँ या इवन लड़के भी अगर इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। अब अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप कोई भी रुमाल लेके उसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें गीला करके
और उसे आप इस तरह से कवर करके इससे काम कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन हाथ की गर्मी से ही क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसकी अच्छी शेप नहीं आती है। ये भी एक छोटी सी टिप है, अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह क्रीम से बहुत जल्दी से बहुत अच्छा सा काम करना सीख जाएंगे। तो जहाँ जहाँ व्हाइट क्रीम मुझे लगा थोड़ी सी मिस हो चुकी है, उसे मैं दोबारा व्हाइट क्रीम से कवर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हेडलाइट्स को भी व्हाइट ही रख सकते हैं, लेकिन मैं हेडलाइट्स को थोड़ा सा येलो टच देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है। जेल फूड कलर आपने लेना है, लिक्विड या पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि पाउडर फूड कलर से क्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है और लिक्विड फूड कलर अगर आप डालेंगे तो क्रीम पतली हो जाएगी। क्रीम के अंदर आपने जेल फूड कलर ही लेने हैं और ये ऑनलाइन बहुत इजीली आप दराज से मंगवा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो छोटी वाली स्टार नोजल को ही यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने पीली क्रीम से काम किया है। अब कोई भी चॉकलेट लेके आपने 5 से 10 सेकंड के लिए उसे ओवन में रखना है ताकि वो मेल्ट हो जाए और इसे पाइपिंग बैग में कवर करके छोटा सा आगे से सुराख करना है और आप इसे शीशों को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके व्हील्स की कि इसके व्हील्स को हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, इसकी क्रीम को मैंने रिमूव कर लिया है। आप चाहें तो क्रीम लगी रहने दें, कोई इशू नहीं है। इस तरह से इसको मैंने अलग करके 4 पहिए इसके बना लिए हैं। अब वैसे तो आपका केक मुकम्मल तौर पे रेडी है, लेकिन साइड से मैं इसे थोड़ा सा ग्रास का इफेक्ट देना चाहती थी, तो मैंने ग्रीन कलर की क्रीम से इस तरह से काम करके कार की साइड्स पे ग्रास का टच देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ही अच्छा केक रेडी हुआ है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।